दोस्तों, क्या हुआ जब एक लड़की के गर्भ से पैदा हुआ सांप, फिर जो हुआ से देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, एक औरत इंसान को जन्म देती है और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है, लेकिन क्या आपने किसी इंसान के शरीर से कभी किसी सांप को पैदा होते हुए देखा है या सुना है? रूह कपा देने वाली यह घटना काल्पनिक नहीं, ये सच्ची घटना है। और एक इंसान ने जिसने सांप को जन्म दिया, और जब भी कोई इसे मारने आता तो वह सांप उसे दिखाई नहीं देता। यह संभव लगता है, शायद आप भी यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह बात मान लें कि मंडी जिले में स्थित देव पासाकोट के आसपास के लोगों से पूछेंगे तो उनका जवाब सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जवाब होगा, जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। कमाल की बात तो यह है कि यहाँ आपको कुछ ऐसी बातें भी जानने को मिलेंगी जिन्हें जानकर आप शायद यकीन न करें, लेकिन जो कुछ भी उनका मानना है वह शुरू से आखिरी तक अगर आप भी जानेंगे तो इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और यह चमत्कार कैसे हुआ, कैसे एक कन्या ने दिया सांप को जन्म? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों, यह घटना है देव पासाकोट मंदिर से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर मराठ नाम के स्थान की सत्य घटना हमें वहीं के रहने वाले रमेश जी ने बताई है। रमेश जी बताते हैं, बहुत सालों पहले की बात है कि एक चरवाहे की बेटी पशुओं को चराने के लिए मराठ जाती थी। वहाँ एक सरोवर था। जब वह थक जाती तो सरोवर के पास बैठ जाती, प्यास लगती तो उसी सरोवर का जल पी लेती, लेकिन हर रोज उसे एक आवाज़ गिर जाऊं सुनाई देती। उसे कुछ ही समझ नहीं आता, फिर आवाज़ को वहम मानकर घर वापस चली जाती। चरवाहे की बेटी दिन व दिन कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि आखिर क्या हुआ है जो वह प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है। जब उसने सरोवर के जल की घटना अपनी माँ को सुनाई, इस पर उसकी माँ ने कहा कि जब इस बार उसे गिर जाऊं की आवाज़ सुनाई दे तब वह कह दे गिर जाओ। दूसरे दिन जब वह सरोवर के पास गई और पानी पीने लगी तो फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। तब उसने माँ के कहे अनुसार कहा गिर जाओ। कथा के अनुसार जब उस लड़की ने कहा कि गिर जाओ तो नदी के किनारे स्थित पहाड़ तुरंत ही गिर गया। इसके बाद जमकर बारिश हुई और वह लड़की वहां से गायब हो गई और पानी में बहती हुई टिक्कर ना पहुंची। वर्तमान में इसी स्थान पर पसाकोट देवता का मंदिर है। कहते हैं कि पसाकोट देव ने उस लड़की से विवाह कर लिया। काफी वक्त बीत गया तो वह अपने मायके मराठ गई, जहाँ पर उसने सांपों को जन्म दिया। यह देखकर तो उसकी माँ अचंभित रह गई और सांपों को मारने का प्रयास किया, लेकिन तभी लड़की और सांप सभी गायब होकर टिकन पहुंच गए। यह सांप महानाग, अजयपाल और ब्रह्मा देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसी मान्यता है कि जिस तरह चरवाहे की बेटी गर्भावस्था के दौरान अपनी खुशी बांटने मायके गई थी, ठीक उसी तरह पसाकोट देव आज भी हर 3 साल पर सांपों के रूप में मराठ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह उसी नदी से होते हुए जाते हैं जहां पर उस चरवाहे की बेटी पानी पीती थी। मान्यता है जब भी वह मराठ जाते हैं तो नदी के आसपास लोगों को ढोल नगाड़ों की आवाजें सुनाई देती हैं। कहते हैं कि पसाकोट देवता की इस यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों की झोली कभी भी खाली नहीं रहती। आज भी यह यात्रा मराठ पहुंचती है तो उस फटे हुए पत्थर में सांप ही सांप दिखाई देते हैं। वहीं जब यात्रा वापस टिकन आती है तो श्रद्धालुओं को सांपों के रूप में पसाकोट देवता के दर्शन होते हैं। अभी के लिए बस इतना ही।